नमस्कार। आज हम न्याय व्यवस्था से जुड़े एक बहुत ही ज़रूरी और कहना चाहिए संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है जिसमें हत्या के एक मामले में आप सोचिए 11 दोषियों को बरी कर दिया गया। 11 लोग, हाँ। और इस पूरे फैसले के केंद्र में मतलब जो सबसे अहम बात रही वो थी एक 10 साल की बच्ची की गवाही। तो आज हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने इस गवाही को किनारे रख दिया। बिल्कुल। और वो कौन सी प्रक्रिया की बातें थीं जो इतनी निर्णायक हो गई। चलिए इसको जरा समझते हैं। जी जरूर। ये बात ही अपने आप में बड़ी है कि 11 लोगों की सजा रद्द हो गए। और ये जानना तो और भी चौंकाता है कि इसका जो मुख्य कारण था वो एक बच्ची की गवाही से जुड़ी प्रक्रियात्मक चूकें थी। हाँ, प्रक्रियात्मक चूकें। ये चूकें थीं क्या असल में? देखिए, यहाँ पर ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी धारा 118 बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, धारा 118। जी, ये धारा मोटे तौर पर ये कहती है कि कोई भी गवाह बन सकता है, कोई भी, जब तक कि कोर्ट को ऐसा ना लगे कि वो मतलब उम्र की वजह से या शायद मानसिक या शारीरिक हालत की वजह से सवालों को ठीक से समझ नहीं पा रहा या तर्क संगत जवाब नहीं दे सकता। और बच्चों के मामले में कानून कोर्ट पर एक खास जिम्मेदारी डालता है कि बयान लेने से पहले जज को बच्चे से कुछ शुरुआती सवाल पूछकर ये परखना होगा, जांचना होगा कि क्या बच्चा वाकई सवालों को समझ रहा है। अच्छा। और उनका ठीक ठाक जवाब दे सकता है। इसे कहते हैं योग्यता का आकलन, मतलब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट? हाँ, ये बस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये गवाही की नींव है, समझ लीजिए। और रिपोर्ट कह रही है कि इस केस में यही नहीं हुआ। ये तो काफी बड़ी चूक लगती है। बिल्कुल। मतलब बिना ये जाने कि बच्ची समझ भी रही है, नई गवाही ले ली गई। असल में यही हुआ। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने वो जरूरी शुरुआती सवाल पूछे ही नहीं, वो आकलन किया ही नहीं। अरे! और इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि बच्ची को शपथ मतलब ओथ वो भी दिला दी गई। ओह! जबकि ये भी नहीं जांचा गया कि क्या वो शपथ का मतलब समझती है, उसकी गंभीरता को समझती है। देखिए, अदालत ने और खासकर जस्टिस ओका ने अपने फैसले में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि बच्चे जो हैं वो आसानी से दूसरों की बातों में आ सकते हैं, सिखाए पढ़ाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसे हम ट्यूटरिंग कहते हैं। तो इसलिए ये जो शुरुआती जांच है ना, कॉम्पिटेंसी वाली, ये बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं हुई तो गवाही की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अच्छा, रिपोर्ट में एक और बात का भी जिक्र है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, मतलब वो जो शिनाख्त परेड होती है ना, हाँ, टीआईपी। हाँ, टीआईपी, वो भी नहीं हुई थी। बच्ची ने अभियुक्तों को पहली बार सीधे कोर्ट में ही पहचाना। और फिर जिरह में मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने ये भी मान लिया कि घटना के बारे में उसे उसकी माँ ने बताया था। क्या इन बातों से केस और कमजोर हुआ? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, टीआईपी का मकसद ही यही होता है कि गवाह जो है वो अभियुक्त को बिना किसी दबाव के, बिना किसी इशारे के पहचान सके। सही बात है। अब जब आप सीधे कोर्ट में पहली बार पहचान करवा रहे हैं, और वो भी तब जब आपने पहले योग्यता का आकलन भी नहीं किया है, हाँ, तो पहचान की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर संदेह पैदा होता है। और ऊपर से जब बच्ची ने खुद ये कहा कि उसे घटना के बारे में माँ ने बताया था, तो वो जो ट्यूटरिंग वाली बात थी ना, सिखाए जाने वाली आशंका, हाँ, वो आशंका और पुख्ता हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची को सिखा पढ़ाकर भेजा गया है। तो अगर हम ये सारे बिंदु एक साथ रखें, मतलब योग्यता का आकलन नहीं हुआ, शपथ का मतलब समझे बिना शपथ दिला दी, टीआईपी नहीं हुई और ऊपर से सिखाए जाने की संभावना भी दिखी, जी, क्या इन्हीं वजहों से फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गवाही भरोसे लायक नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्हीं सब प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां थे, उन्होंने ये माना कि बच्ची की गवाही को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा। और क्योंकि प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही इसी एक गवाही पर टिका हुआ था, तो जब गवाही अट गई तो फिर दोष सिद्धि का आधार ही नहीं बचा। इसीलिए सभी 11 दोषियों की सजा को रद्द करना पड़ा। ये केस है अग्निराज और अन्य बनाम राज्य। तो इस पूरे मामले से हम क्या समझें, क्या सबक लें? क्या सिर्फ यही कि भाई प्रक्रिया का पालन करो, या कुछ और गहरा मतलब है इसका? देखिए, प्रक्रिया का पालन तो खैर न्याय का आधार है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं, खासकर जब बच्चे जैसे संवेदनशील गवाह शामिल हों। हाँ। लेकिन ये मामला एक और बड़ी चुनौती दिखाता है जो हमारी न्याय प्रणाली के सामने है। वो चुनौती है संतुलन साधने की। संतुलन किस चीज में? एक तरफ तो है पीड़ित या गवाह को सुनना, सच तक पहुंचना,
और दूसरी तरफ ये पक्का करना कि जो स्थापित कानूनी प्रक्रिया है, जो सिद्धांत हैं, उनसे कोई समझौता ना हो। ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। बिल्कुल, ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। और ये संतुलन साधना खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में ये बहुत ही नाजुक काम है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि सिर्फ अदालती प्रक्रियाओं को और सख्त करने के अलावा क्या हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में ऐसे और भी इंतजाम या बदलाव हो सकते हैं जिनसे जो बाल गवाह हैं वो बिना किसी डर के, बिना दबाव के और बिना किसी बाहरी असर के सच बोल सकें, और न्याय दिलाने में उनकी जो भूमिका है वो सुरक्षित भी रहे और असरदार भी हो। ये एक अहम मुद्दा है सोचने के लिए।